कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। अगर हम जम्मू कश्मीर में हज कोटा की बात करें तो इस बार जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका जो कोटा है उसे 30% कर दिया गया है। इससे पहले ये कोटा महज 20% रहता था। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। अगर मैं बता दूं आपको, कुल मिला के जो मिनिस्ट्री है हज को जो देखती है, उनके पास कुल मिला के जो पूरे हिंदुस्तान में वैकेंसीज आती है वो 1,75,000 के आसपास आती है। इससे पहले जो है 80-20 की गेम रहती थी, यानी 80% जो है हज कमेटी अपने पास रखती थी, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत जो है अलग अलग स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी सीट्स, और उसके बाद जो है रिमेनिंग 20% जो है प्राइवेट प्लेयर्स को, जो प्राइवेट एसोसिएशंस है, ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्हें दी जाती थी। लेकिन इस बार जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कोटा जो है वो 10% बढ़ा दिया गया। अब 1,75,000 में जो HCI है उनके पास जो है 1,21,000 सीट्स रहेंगी, और रिमेनिंग जो 30% है 54,000 जो बचती हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास आ जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास आएगी। और इसी के चलते जो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जो हज फैसिलिटेट कराते हैं, उनके पास कुल मिला के इस बार जो सीट्स बनेगी वो 750 की बनेगी। अब मैं आपको पूरा हज का एक सिनेरियो बता देता हूँ। इस बार जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट कोटा पे जाने वाले वैकेंसीज थी वो 7,913 थी। पिछली बार से थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन इस बार भी 7,913 की जो वैकेंसी है वो मिली थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ 3,613 लोग जो हैं इस सरकारी कोटे से हज करने के ले जा रहे हैं, यानी तकरीबन 60% सीट जो हैं वो खाली रहेंगी। और जो सरकारी कोटा पे हज करने के लिए जाते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो एजेंसीज चलती है, यानी सरकार इससे कुछ कमाती नहीं है लेकिन कुछ गवाती भी नहीं है। आपसे उतना ही पैसा वसूल किया जाता है, लिया जाता है जितने चार्जेस जो हैं वहाँ इस्तेमाल होंगे, यानी आपका जो फ़्लाइट का खर्चा है, रहना खाना पीना एकोमोडेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 60% सीट जो है जम्मू कश्मीर में वेकेंट रही थी। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उन्हें सीट्स मिलती है, कितनी वहाँ की मुस्लिम आबादी होगी उतनी उनको सीट्स मिलती है। तो जम्मू कश्मीर की आबादी के हिसाब से 5,913 सीट्स जो है इन्हें मिलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2,000 सीट्स एक्स्ट्रा दी जाती थी। ये स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए होता था। तो कुल मिला के जो है 7,913 बनती थी, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए जो है इसलिए जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि 7,913 सीट्स तो थी, लेकिन 3,613 सीट्स ही जो है वो फिल हो पाई। तो इससे पहले 4,313 आए थे, लेकिन 700 कुछ ऐसे लोग थे इसमें जो अप्लाई नहीं कर पाए, फीस नहीं भर पाए, जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। आखिर में 3,613 लोग जो बचे। लेकिन अब बात है कि प्राइवेट जो है उनके ज़रिए, प्राइवेट एजेंसीज़ के ज़रिए जो हज करना चाहते हैं उनके लिए 750 सीट्स है। इस बार 10% बढ़ गई है जितनी पिछली बार से थी। तो पिछली बार जितनी थी उसमें इजाफा हो गया और इस बार 750 सीट जो है ये कर दी गई है। जो सरकारी कोटा रहता है उसमें अक्सर जो है डेडलाइन रहती है, और उसकी डेडलाइन जो है वक्तन फ़वक्तन ये बढ़ाते रहे, इसी चलते कि लोग आएंगे लेकिन लोग नहीं आते रहे। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोगों के पास पैसा नहीं है, या लोग किसी और मसरूफियात में इतने उलझे हुए हैं कि उनका जहन जो है इस तरफ माइल नहीं हो पा रहा है। लेकिन डेट्स बढ़ती गई और फाइनली जो है वो क्लोज हुई और 3,613 का नंबर आया। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनमें कोई डेडलाइन नहीं रहती है, यानी आप हज जब शुरू होने वाला होता है उससे कुछ वक्त पहले भी अगर अप्लाई करेंगे तो आप चले जाते हैं। और इसमें जो है लोग जाते हैं जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, क्योंकि वो अपनी वहाँ रहना खाना पीना प्राइवेट जो आप जिनके थ्रू जाते हैं वहाँ थोड़ा बेहतर रहता है, इनकी अकोमोडेशन बेटर रहती है, इनका रहना खाना पीना जो है वो थोड़ा बेहतर रहता है, ओवरऑल ट्रैवल में फैसिलिटेट करते हैं आपको, इसीलिए ये आपको चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा करते हैं। अगर 4 लाख 4.5 लाख के आसपास सरकारी हज आपको करेंगे तो 7-8 लाख के आसपास जो है आपको प्राइवेट एजेंसी जो है उनसे हज का जो है वो ओवरऑल खर्चा आएगा। तो खर्चा ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट्स भी वैसे ही रहते हैं। जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं इसमें वो आपको बेहतर फैसिलिटी दें, और कैसी फैसिलिटी दें, उनके टाइप्स कैसे हैं, उसके हिसाब से उन्हें 2 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 रहती है उन्हें 100 सीट्स एलोकेट की जाती है, और जो कैटेगरी 2 रहती है उन्हें 50 सीट्स एलोकेट की जाती है।
तो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो है कैटेगरी 1 में सिर्फ एक ही प्लेयर है, यानी कैटेगरी 1 का एक ही ऐसा ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जिनको कैटेगरी 1 मिली है और जिनको 100 सीट्स मिली है। बाकी जितने भी हैं उन्हें जो है कैटेगरी 2 मिली है, उन्हें 50 सीट्स अलॉकेट की गई है। अब ये कैटेगरी भी कितने बेहतर आपके टाइप्स हैं वहाँ और कितना आप बेहतर फैसिलिटेट कर पाएंगे अपने कस्टमर को, उसी बेसिस पे ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अब देखने वाली बात इस सब में ये है कि एक तो प्राइवेट में सीट्स एक्सटेंड कर दी गई, बढ़ा दी गई, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पैसा कम लगता है, जहाँ खर्चा कम होता है, वहाँ आपके लोग नहीं आ रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में मालूम होगा कि क्या लोग प्राइवेट जो है हज उसे प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आयमन फयाज के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।